जी नाज़रीन, बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर का आज आखिरी मरहला था बलदियाती इलेक्शन का। ज़ाहिर है 31 बरस के बाद ये इलेक्शन हुए और बहुत ही अच्छी बात यह है कि खुश असलूबी से ये इलेक्शन हुए, क्योंकि उससे पहले शायद ये बात हो रही थी कि ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हो रहा है और 31-32 साल के बाद जब इलेक्शन हो तो डेफिनेटली जब गली महल्ले का इलेक्शन होता है तो उसमें काफ़ी डर होता है, खौफ होता है कि कोई ब्लड शेड ना हो जाए। उस हवाले से बड़ा बात भी की गई कि क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं थी आज़ाद कश्मीर की उसमें। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, फिर बाद में बात करते हैं कि पहले पहले जो 2 फेज़ हैं वो तो आपसे शेयर किए थे। ये तीसरा फेज़ बहुत ही अहम है। इस तीसरे फेज़ में जो बताया जा रहा है कि इम्तहान होगा पीपल्स पार्टी का भी, क्योंकि चौधरी यासीन वहाँ पर कोटली में कितना और बिम्बर और मीरपुर में ज़ाहिर है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कितना एक वोट उठाएंगे। इसी तरह ये इम्तहान होगा स्पीकर जो हैं आज़ाद कश्मीर अनवर अल हक का, और सदर रियासत आज़ाद कश्मीर उनका भी ये इम्तहान होगा। इससे पहले सरदार तनवीर इलियास के लिए भी उनका ज़िला उनके लिए इम्तहान रहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं वो अपने ज़िला से हारे हैं। 9 में से 6 यूनियन कौंसिल तो वो हार गए, और उस उनके ज़िले में 29 में से 22 यूनियन कौंसिल वो हार गए। तो ज़ाहिर है उस पर बात हो रही है कि वो क्यों हारे, जान के हारे या जो भी है, लेकिन इम्तिहान है आज सरदार तनवीर इलियास के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो भी देख रहे हैं कि उनके जो स्पीकर हैं, स्पीकर के साथ कुछ इख्तलाफात थे इससे पहले, तो स्पीकर का वो रोल नहीं रहा। कहा जा रहा है कि कुछ मामलात, कुछ टिकट ऐसे दिए गए जहाँ स्पीकर ने कुछ एतराज़ भी किया, और कुछ मामलात में स्पीकर जो है वो उस तरह खुल के सामने आए भी नहीं है। ज़रा स्पीकर है तो आपको पता है स्पीकर को न्यूट्रल रहना पड़ता है, लेकिन उसके नीचे टीम काम कर रही होती है। तो स्पीकर तो एक तरफ वो कहा जा रहा है कि उनको वो ये कह रहे हैं कि मैं तो ना इलेक्शन में जा सकता हूँ ना कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो स्पीकर हूँ, लेकिन बाकी जो मिनिस्टर हैं वो तो मामला कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, टीएलपी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं वो काफ़ी हद तक मिले जुले हैं, लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, पीटीआई की सीट्स काफ़ी हद तक अभी तक बेहतर जो नज़र आ रही है, उनका रिज़ल्ट आ रहा है। कुछ इलाकों में नून लीग, टीएलपी, इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी पोजीशन सामने आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है जब तक हतमी रिज़ल्ट नहीं आता, अभी तक गैर हतमी जो नताइज सामने आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी आपको सिर्फ इतना बताते चलें कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे। इसमें आखिरी जो डिवीज़न था मीरपुर डिवीज़न, उसमें सुदनौती, इसमें कोटली है, मीरपुर है, बिम्बर है। और कोटली में टोटल अगर मैं आपसे शेयर करूं कि मर्द ख़वातीन के वोट का अलग नहीं बात करते, कोटली में टोटल वोट जो थे वो थी तकरीबन, जो मेरे पास आ रहा है वो है 56,000 5,69,000 ये वोट आ रही है टोटल कोटली की। इसी तरह मीरपुर की टोटल वोट आ रही है 3,65,000, और इसी तरह 3,03,000 के करीब बिम्बर की वोट आ रही है। ठीक है, ये टोटल वोट बैंक था। और इसका जो यानी कितना वोट कितना मिला है, इसका टर्न आउट क्या रहा, इसकी पूरी पूरी क्योंकि डिटेल अभी तक आएंगी तो फिर आपसे शेयर कर सकेंगे। हमारी टीम इस हवाले से मामला देख रही है। इसी तरह अगर हम बात करें कोटली में जो पोलिंग स्टेशन बने हैं टोटल, वो बने हैं 1025, क्योंकि कोटली सबसे बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 60 यूनियन कौंसिल है, सबसे बड़ा, यानी आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से, वोट बैंक के हवाले से, यूनियन कौंसिल वाले से, और वो कोटली है। 1025 यूनियन स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन बनाए गए। पूंछ में 694 बनाए गए, और इसी तरह जो बिम्बर में 535 टोटल पोलिंग स्टेशन इसमें बनाए गए। अच्छा, इसमें अगर उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें ज़िला कौंसिल की टोटल जो कोटली में सीट्स थी, यानी टोटल तादाद उम्मीदवारों की थी वो 430 थी, सबसे ज़्यादा। अच्छा, बिम्बर में 214 थी, और उससे छोटा क्योंकि मीरपुर है 143, क्योंकि मीरपुर आपको पता है कुछ कॉरपोरेशंस भी हैं, तो इसलिए जो है मीरपुर या कोटली या बाकी जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि शहर के हवाले से अलग अलग से जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ये चीज़ें मौजूद हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, फिर टाउन कमेटीज़ हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो कोटली में यानी टोटल अगर देखना है तो 2131 टोटल जो है उम्मीदवार उसमें है। इसी तरह मीरपुर में टोटल जो है वो 1024 हैं, और बिम्बर में जो है वो 1102 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूँ ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वो तो 10,556 उम्मीदवार यानी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक बड़ा यानी बहुत बड़ा हम समझते हैं कि ये इवेंट हुआ है आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में, कि जो नौजवान इसमें सामने आएंगे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग,
ज़रा जिन बच्चों ने 31 बरस तक ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं देखा, यानी बुनियादी जो नर्सरी है वो नहीं देखी, तो डेफिनेटली फिर उनके लिए ये एक बड़ा ये वो होगा। अच्छा, आज ओवरऑल जो देखा गया कि मीरपुर डिवीज़न में पूरे जो है वो 2188 पोलिंग स्टेशन, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें भी आ रही होती हैं, हसास पोलिंग स्टेशन जो बताए गए थे वो है 874, और मज़ीद भी कहा गया था कि उनको असास तरीन जो थे 874 थे, उसमें 803 हसास थे, नॉर्मल 512 के करीब थे। इसी तरह जो पुलिस एहलकार हैं, क्योंकि ये मीरपुर डिवीज़न में ज़्यादा पुलिस की कहा जा रहा है कि बरादरी सिस्टम और ये चीज़ें हैं, कुछ वहाँ पे ज़्यादा खदशा नज़र शो किया जा रहा था। इसमें 10,469 पुलिस टोटल जो है वो अफसरान एहलकार थे। उसमें ज़ाहिर है पंजाब की पुलिस की भी 1900 नफरी थी, रेंजर भी थी, फिर इसी तरह फ्रंटियर FC भी थी, 3000 उसके एहलकार थे। तो यूँ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वोटर्स की तादाद 12,62,457। तो ये सबसे बड़ा यानी डिवीज़न है। खुश असलूबी से इलेक्शन होना ये बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुबारकबाद जाती है कि ज़ाहिर है अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की कोई सरप्राइज़ देना चाहे तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन खुश असलूबी से इलेक्शन होना एक बहुत अच्छी बात है, और इसका तसलसल जारी रहना चाहिए। हर 4 साल या 5 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले जो रिज़ल्ट है कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे, आपसे शेयर कर लेते हैं कि पूंछ डिवीज़न की टोटल, अच्छा ये मीरपुर डिवीज़न की टोटल जो है वो 116 यूनियन काउंसिल है, जिनका आज रिज़ल्ट अभी जो आ रहा है, गैर ख़त्मी रिज़ल्ट अभी तक आ रहा है, वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन जो पूंछ डिवीज़न की टोटल वो थी वो यूनियन काउंसिल थी 85, उसमें से PTI जो है वो पूंछ में उसने 30 ली, PML ने 21 ली, पीपल्स पार्टी ने 16 ली, JKPP ने 6 ली, MC ने 5 ली, इंडिपेंडेंट 7 आए और JUI 1। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जो सुदनौती है उसकी कुल नशिस्तें थी 16। वैसे कुछ ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो फिर वो अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन इतनी ही 9 PTI ने ली, 4 PML ने ली, JUI ने 1 ली, इंडिपेंडेंट और पीपल्स पार्टी इसमें उसने सीट्स नहीं ले सकी। डिस्ट्रिक्ट पूंछ की कुल नशिस्तें जो है ना वो 29 हैं। अब इसमें जो है वो PTI को बदतरीन ये कहा जा रहा है कि वो उस तरह का जो PTI चाह रही थी वो नहीं हो सका, और 29 में से सिर्फ 7 यूनियन काउंसिल जो है वो जीती है। 10 PMLN जीत गई, 6 पीपल्स पार्टी निकाल गई, JKPP 6 ले गई। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हवेली की कुल नशिस्तें जो हैं वो 12 थी, उसमें PTI को सिर्फ 2 मिली हैं। 10 यूनियन काउंसिल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि PTI हार गई है इसमें, यानी PTI को इन 2 अजला में शिकस्त हुई है। 29 में से सिर्फ 7 यूनियन काउंसिल पूंछ में, इसी तरह हवेली में यानी 12 में से सिर्फ 2 मिली हैं उनको, 5-5 पीपल्स पार्टी और नून लीग लेगी। और इसी तरह बाग की कुल नशिस्तें जो थी वो 28 थी, उसमें से 12 वो लीड कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर ये कहा जा रहा है ज़ाहिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI ने मिल के भी लड़ाया, और ये बाग जो है वो ज़ाहिर सदात रमी इलियास का ज़ाहिर हल्का भी है। तो PTI 12 लेगी, नून लीग ने यहाँ सिर्फ 2 ले सकी है। यहाँ नून लीग पर बड़ी तनकीद होती है कि नून लीग यहाँ वोट बैंक बड़ा गिरा दिया। इंडिपेंडेंट 4 और पीपल्स पार्टी 5 ले गई। तो यानी यहाँ पर PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोनों ने मिलकर 17 ले गए हैं 28 में से, और पीपल्स पार्टी 5 और इंडिपेंडेंट 4। ठीक है, ये ओवरऑल ये गुज़िश्ता जो आपके साथ अगर रखें तो ये ओवरऑल सूरत है। तो आज 116 में से जो ज़्यादातर मुकाबला ज़ाहिर है बिम्बर, मीरपुर और कोटली में, वो इन्हीं पार्टीज़ के अंदर दरमियान है। लेकिन यहाँ वहाँ पे बरादरी भी डिपेंड करती है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन जब ग्रास रूट लेवल पे होता है तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। पार्टी टिकट भी होता है, साथ साथ जो है वो कई मामला ऐसे होते हैं कि लोग पार्टी टिकट से पालातर हो जाते हैं, और वो फिर फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं और ये चीज़ें सामने आती हैं। बज़ाहिर तो नज़र आ रहा होता है कि ना आप जीत रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पीपल्स पार्टी, PTI कुछ मामलात में बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था, और अब रिज़ल्ट जो आ रहे हैं कभी PTI आ गए, कभी पीपल्स पार्टी आ गए। नून लीग कुछ एरियाज़ में है, वहाँ पर वो भी उसकी पोजीशन बेहतर है, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जो हमारी है TLP वो भी नज़र आ रही है। लेकिन जमात इस्लामी इससे में शायद वो मैं देख रहा हूँ रिज़ल्ट में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उसकी कारकर्दगी इस पर मीरपुर डिवीज़न में नहीं है, अभी तक लिए इतना ही।